Hello everyone and welcome to our YouTube channel Code with Ash. In today's lecture, we will learn about the new algorithm of the deep learning. Sorry, not a deep learning, it's an DA. Okay, तो आज अपन पढ़ने वाले डा का और एक नया एल्गोरिदम. ठीक है, डा का एल्गोरिदम जनरली दो तरीके से सॉर्ट आउट होता है. एक तो अपना होता है डायनामिक प्रोग्रामिंग का अप्रोच अपन लगा सकते हैं, या फिर दूसरा अपना होता है ग्रीडी मेथड का अप्रोच. पर अभी तक अपन फिलहाल तब से और दो तीन जितने भी लेक्चर्स अपने आए हैं, अपन उन सब में हमेशा डायनामिक प्रोग्रामिंग को ही लेते हैं. ठीक है, तो आज जो अपन पढ़ने वाले उस टॉपिक का नाम, उस एल्गोरिदम का नाम है ट्रैवल सिंग. मेरे साथ साथ आप भी लिखिए ट्रैवलिंग, सॉरी ट्रैवलिंग बोलो या फिर ट्रैवल सिंग बोलो. ट्रैवलिंग सेल्समैन सेल्समैन प्रॉब्लम. क्या है? ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम. ओके, अब देखो इसको एक तो ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम बोलते हैं या फिर ट्री प्रॉब्लम. ट्री ट्रैवल सिंग, ट्री ट्रैवल सिंग प्रॉब्लम. ओके, ये दो तरीके के नाम आते हैं इसके. ठीक है, अब देखो, अब तो आप ये भी आ सकता है, ये भी आ सकता है, या फिर ट्री प्रॉब्लम, या फिर और एक नाम आता है इसमें डायरेक्ट ट्री प्रॉब्लम. ठीक है, या फिर टीएसपी. टीएसपी भी बोलते हैं इसको, जनरली टीएसपी करके ही आता है मोस्ट ऑफ द टाइम. इसी इसी नाम से इसको पुकारा जाता है, टीएसपी. ठीक है, तो आज अपन ये वाला क्वेश्चन करने वाले. ठीक है, अब एग्जैक्टली अपन देखते हैं कि भाई इस क्वेश्चन में है, इस एल्गोरिदम में है क्या, एग्जैक्टली अपन को क्या करना पड़ता है और क्या नहीं करना पड़ता है. तो देखो, सपोज अगर मेरे पास एक ऐसे ग्राफ बना हुआ रहा, जैसे कि ये रहा मेरा ए, यहाँ से मैं इधर गया बी के तरफ, बी से मैं गया सी के तरफ, ठीक है, और सी से मैं गया डी के तरफ. ठीक है, और बाद में डी से मैं गया ए के तरफ. मैंने देखो एक तरीके का ग्राफ निकाला है. ठीक है, मैंने पहले एक ग्राफ निकाला जिसको मैंने यूनि डायरेक्शनल करा. अब मैं इसको कर देता हूँ बाय डायरेक्शनल, यानी मैं ए से बी के तरफ भी जा रहा हूँ और बी से ए के तरफ भी जा रहा हूँ. मैं बी से सी के तरफ भी जा रहा हूँ, सी से बी के तरफ भी जा रहा हूँ, सी से डी के तरफ भी जा रहा हूँ, डी से सी के तरफ भी जा रहा हूँ, डी से ए के तरफ भी जा रहा हूँ, ए से डी के तरफ भी जा रहा हूँ. इस तरीके का होता है. अब देखो, पर इनमें से मैं कहीं से भी डी से बी के तरफ नहीं जा रहा था, तो देखो मैंने बीच में से इसको डायगोनली वापस ज्वाइन कर दिया, और ये भी मैंने बाय डायरेक्शनल निकाला. ठीक है, इसमें भी मैंने वापस और एक ए से सी को ज्वाइन करा, और ये भी मैंने बाय डायरेक्शनल. अब देखो, मुझे ए से बी के तरफ भी जाना आ रहा है, ए से सी के तरफ भी जाना हो रहा है, और ए से डी के तरफ भी. यानी मेरा ए, जो मेरा ये एक ए है ना, ये एक ए, मैं इससे बी के तरफ भी जा पा रहा हूँ, सी के तरफ भी जा पा रहा हूँ, और डी के तरफ, यानी तीनों पॉसिबिलिटी मेरे पास आ चुकी है. और अब अगर मैं सी के तरफ, देखो सी और ए में बहुत बड़ा फासला है, बट मैं सी से बी के तरफ भी जा पा रहा हूँ, डी के तरफ भी जा पा रहा हूँ, और सी से मैं ए के तरफ भी जा पा रहा हूँ. मतलब मेरा हर एक वर्टेक्स क्या है, हर एक जगह पे आराम से रीच हो रहा है. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आता है अपना ट्री ट्रैवल्सिंग में. ठीक है, ट्री ट्रैवल्सिंग में यही कॉन्सेप्ट यूज होता है, जिसमें एक डायरेक्ट वेटेड ग्राफ होता है. अब जनरली यहाँ पे मैंने वेट मेंशन नहीं करा है, वेट अपन को बाजू में मेंशन किया जाता है. ठीक है, बट अगर आपको सिर्फ वेट मेंशन, ठीक है, चलो अब मैं वेट का भी एक एग्जांपल ले लेता हूँ. ठीक है, यही एग्जांपल आज अपन टैकल करेंगे. ठीक है, 1 2 3 4 अपन ने निकाल दिए. यहाँ पे मैं लिखता हूँ 0 5 6 8, साथ साथ आप भी लिखिए. उसके बाद में है 10 0 13 8, फिर है 15 9 0 9, उसके बाद में है 20 10 12 एंड 0. ठीक है, मैंने ये लिखा. अब ये क्या होगा मेरा ए बी, ये रहा सी, ये रहा मेरा डी. ये क्या होगा मेरा, ये ए की वैल्यू, बी की वैल्यू, सी की वैल्यू और डी की वैल्यू. ठीक है, थोड़ा बहुत मिलता जुलता कॉन्सेप्ट अपने लास्ट वाले टॉपिक से, ऑल पेयर वाले से. ठीक है, थोड़ा बहुत इसी से मिलता जुलता टॉपिक है. इसमें भी अपन ने वैसे ही ग्राफ बना लिया, इसमें 1 2 3 4 था, इसमें ए बी सी डी आ गया. इसका मतलब ये नहीं है कि भाई हर बार ए बी सी डी ही रहेगा. ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इसमें 1 2 3 4 भी रहता है, या फिर ए बी सी डी भी रहता है. तो आपको दोनों तरीके से सॉल्व करना आना चाहिए, कंफ्यूज मत होना. अगर ए बी सी डी दिया है तो यहाँ पे ए बी सी डी ही लिखिए, अगर 1 2 3 4 दिया है तो यहाँ पे 1 2 3 4 ही लिखिए, दोनों मिक्स मत करना कभी भी. ठीक है, उसके बाद में अब मेरे पास ऐसा डेटा दिया. अब देखो, मैं ए से ए की तरफ जा रहा हूँ 0 लेके, ए से बी की तरफ जा रहा हूँ 10 लेके, बी से मेरे को सी की तरफ जाना है तो मैं क्या लेके जा रहा हूँ 9 लेके. अगर मेरे को सी से डी की तरफ जाना है तो ये मेरी सी की रो, और ये रहा मेरा डी. कितना लेके जा रहा हूँ मैं, 12 लेके जा रहा हूँ. इस तरीके से अपन ने कैलकुलेट कर देने. अपन को इसका वेट भी अब दिया है मैट्रिक्स के फॉर्म में. ठीक है, मतलब ट्री ट्रैवल्सिंग में अपन को क्या क्या दिया है, एक
डायरेक्ट ग्राफ दिया है, डायरेक्ट और वेटेड वेटेड ग्राफ बोल सकते हैं अपन इसको, ठीक है। डायरेक्ट एंड वेटेड ग्राफ अपन को दिया जाता है। इसके मदद से अपन को क्या निकालना पड़ता है, जैसे कि अगर सपोज मैंने ए से चालू किया ट्रैवल करना, ठीक है, नाम में ये ट्रैवलिंग, अगर सपोज सपोज ठीक है, सपोज अगर मैंने ए से ट्रैवल किया तो मैं कैसे जाऊंगा, ये मेरी सोर्स है तो यही मेरी डेस्टिनेशन होगी, यानी जैसे कि मैं अपने घर से कॉलेज जाऊंगा, कॉलेज से मैं क्या करूंगा, वापस घर ही आऊंगा। तो जैसे मेरे को यहाँ से निकला, फिर मैं किसके पास जाऊंगा, मैं जाऊंगा बी के तरफ, ठीक है, यानी मैं कॉलेज में गया, कॉलेज से मैं कहाँ जाऊंगा, कैंटीन में घुसूंगा मे बी, कैंटीन से मैं कहाँ पे जाऊंगा, वापस से कॉलेज के क्लासरूम में जाऊंगा। अब कॉलेज एंड होने के बाद मैं कहाँ जाऊंगा, मैं वापस से अपने ही घर पे आऊंगा। यानी इस तरीके से अपन को ट्रैवल कंप्लीट करना पड़ता है, यानी जो मेरा स्टार्टिंग पोजीशन रहता है और जो मेरा एंडिंग पोजीशन रहता है वो सेम होना चाहिए। अब जो ये बीच का है, ये जो इतना डिस्टेंस है, ये भले ही अपन इसका सीक्वेंस चेंज कर सकते हैं, जैसे कि इसमें देखो मैं और लिस्ट में ला सकता हूँ। अगर मैंने सपोज ए से चालू किया तो मैं बीच में पहले सी पे, पहले कैंटीन में पहुंचा, फिर मैं कॉलेज के क्लासरूम पे गया, एंडिंग तक मैं कॉलेज के ही क्लासरूम पे रहा, बट एट द एंड में क्या करा, घर में आ गया। हो गया, देखो मैंने सीक्वेंस यहाँ पे चेंज कर दिया। या फिर मैं पहले क्या लिख सकता हूँ, पहले मैं डी लिख सकता हूँ, यानी ऐसा भी लिख सकता था मैं, डी सी बी, ये भी चलेगा, ठीक है। बट ये नहीं चलेगा कि भाई मैंने पहले ए लिखा, फिर मैं डी के तरफ गया, फिर वापस से मैं ए के तरफ आया, फिर मैं बी के तरफ गया, फिर मैं सी के तरफ गया, फिर वापस से मैं ए के तरफ गया। नहीं, जो मेरा स्टार्टिंग इनिशियल पोजीशन है वो मेरा एंडिंग पोजीशन ही होना चाहिए, बीच में कहीं पे भी रिपीट नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन नहीं चलेंगी, अपन को ऐसे ही कंडीशन बनाते जाना है। और अब देखना है कि देखो भाई, चलो यहाँ पे भी मैं पूरा फुल लिख देता हूँ जो भी है, ठीक है। अब इसकी भी कुछ ना कुछ मिनिमम निकलेगा, जो भी अपन को एट द एंड अपन को इसमें भी मिनिमम कॉस्ट निकालनी होती है, ठीक है। इसकी भी क्या निकलेंगी, एक मिनिमम कॉस्ट निकलेंगी, इसकी भी क्या निकलेंगी, मिनिमम कॉस्ट निकलेंगी, इसकी भी क्या निकलेंगी, मिनिमम कॉस्ट निकलेंगी। तो इन तीनों में से जिस पॉसिबिलिटी की सबसे मिनिमम कॉस्ट निकलेंगी वही अपना ट्री ट्रैवल्सिंग का बेस्ट रूट माना जाएगा। यानी मुझे ए से वापस ए की तरफ आना है, तो मुझे सबसे कम से कम कॉस्ट लगनी चाहिए, किससे लगेंगी, इनमें से किसी एक पॉसिबिलिटी से। तो अगर इसके ऊपर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन आया तो बस आपको यही पूरा पोता पूरा लिखना है, ठीक है। ऐसे ऐसे देना, पूरा ऐसा पोजीशन बनाना, एक एग्जांपल लेना, मैट्रिक्स लिखना वगैरह की, और पूरा ऐसे विस्तार में अच्छे से एक्सप्लेन करना कि भाई मिनिमम आएगा, ऐसा आएगा, लाना आएगा, ढिमकाना आएगा, पूरा अच्छे से लिखना। ये जनरली थेरोटिकल बहुत बार आता है, ठीक है, सॉल्व करने बहुत कम आता है, थ्योरी ही ज्यादा आता है इसका। ओके, तो इस तरीके से अपन ट्री ट्रैवल्सिंग की थ्योरी अपन आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। और ये क्या है, अपन डायनामिक प्रोग्रामिंग से सॉल्व करेंगे। क्यों, क्योंकि देखो मैं एट द एंड में क्या कर रहा हूँ, मैं पहले ए पे था, बाद में सी पे गया, बाद में मैं डी पे गया। यानी देखो एक ही बात नहीं है, मैं ए से मैं डी की तरफ भी जा सकता हूँ, मैं ए से बी की तरफ भी, मतलब मेरे पास तीनों पॉसिबिलिटी है। ये कब आता है, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है, ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट है, कि मैं इस पे भी जा सकता हूँ, इस पे भी जा सकता हूँ, इस पे भी जा सकता हूँ। बट इफ अगर मैं ग्रीडी अप्रोच से जाता, ग्रीडी अप्रोच क्या करता, मैं सिर्फ एक ही के तरफ जाऊंगा, मैं सिर्फ एक ही के तरफ जाऊंगा, ये यानी वो ए से बी, बी से सी से डी से ए, बस ये वाली ही पॉसिबिलिटी वो अपनाता ग्रीडी अप्रोच। बट नहीं, डायनामिक प्रोग्रामिंग में क्या है, वो इतने सारे पॉसिबिलिटी अप्लाई कर सकता है खुद के बलबूते पे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये वाला क्वेश्चन डायनामिक प्रोग्रामिंग से ही टैकल करना है, ठीक है। अब अपन यहाँ पे उसका पूरा सॉल्यूशन लिखते हैं। थेरोटिकल आया तो आपको यही पूरा लिखना है, अगर आपको सॉल्व करने आया तो अपन ये वाला ही क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर सपोज अपन को ये वाली मैट्रिक्स दी रहेंगी, ठीक है, कभी कभी क्वेश्चन में जरूरी नहीं है कि अपन को डायरेक्ट वेटेड ग्राफ दिया रहेगा, सिर्फ मैट्रिक्स दी जाती है, ठीक है। तो अपन को यही ग्राफ हमेशा कंसिडर करना है, ए से बी से सी डी और डी से ए, सारे क्या है, एक दूसरे से बाय डायरेक्शनल है। देखो दोनों तरफ से, हर एक एरो दोनों तरफ से जुड़ रहा है एक दूसरे से, ठीक है। अब सबसे पहले अपन कौन सी पॉसिबिलिटी लेते हैं, ये वाली पॉसिबिलिटी लेती है। कौन सी पॉसिबिलिटी ली मैंने, सबसे पहले टीएसपी, ठीक है, मैंने बोला था ना इसको हमेशा टीएसपी से ही जाना जाता है, टीएसपी ऑफ ए, ठीक है। मैंने सबसे पहले क्या लिया, टीएसपी ऑफ ए। उसके बाद में अगर मैंने सपोज टीएसपी ऑफ ए लिया तो मेरे पास क्या क्या बचा, बी बचा, सी बचा, डी बचा। मैंने आगे में लिख दिया बी कॉमा सी कॉमा डी, और मैंने कर दी बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज, ये क्लोज, बन गई मेरी एक ये वाली पॉसिबिलिटी। अब मेरे को इसी को सॉल्व करना है, ठीक है। मतलब जब मैं ए के पास रहूंगा ना, जब मैं ए पोजीशन पे रहूंगा तो मेरे पास कितने पॉसिबिलिटी है, एक तो मैं चाहूँ तो मैं डी पे जा सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट सी पे जा सकता हूँ, या फिर मैं डायरेक्ट बी पे जा सकता हूँ। मेरे पास कितने नंबर्स ऑफ पॉसिबिलिटीज यहाँ पे तैयार हो चुकी है, 3 नंबर, ठीक है। तो मेरे पास 3 पॉसिबिलिटीज है, तो यही अपन को ग्राफ के फॉर्म में दिखाना है, ठीक है। तो देखो ये हमेशा ऐसे बड़े बड़े ग्राफ निकालने पड़ते हैं इसके, ठीक है। सबसे पहले मैं ए पे था, ठीक है। अब देखो मैं ए से मैं कहाँ पे गया, ए से मैं इधर आया, ये वाला मेरा क्या रहेगा, बी की पॉसिबिलिटी रहेगी,
ठीक है, ऐसे ही जगह छोड़ना क्योंकि अपन को इसमें कैलकुलेशन बहुत करना पड़ता है। ठीक है, फिर ये क्या है, मैं सी पे आया, सेकंड पॉसिबिलिटी। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या थी मेरी, थर्ड पॉसिबिलिटी मेरी है कि मैं डी पे गया। बन गए मेरे तीन पॉसिबिलिटी। मतलब मैं ए से बी पे आया, ए से बी पे आया, ए से बी पे कितना डिस्टेंस लेके 10। मतलब मैं यहां से यहाँ आया, कितना लेके आया, 10 लेके आया। मैं ए से कहा गया, ए से मैं कहा गया सी पे, तो ए से सी पे जाने के लिए मेरे को कितना लगा, 15। बाद में मैं क्या करा, ए से मैं डी पे आया, कितना लेके आया, 20। समझा, इस तरीके से अपन को कैलकुलेट करना है। बट ये टॉप टू बॉटम नहीं, अपन को क्या करके जाना है, अपन को बॉटम टू अप जाना है। कौन सा अप्रोच यूज करना है, यहाँ पे मैं रेड पेन से लिखता हूं, अप्रोच। अप्रोच कौन सा है अपन को, बॉटम अप। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच मतलब नीचे से ऊपर जाना है। मैं जो अपने नीचे में यहाँ पे जो नीचे तक आएंगे, वहां से एक एक कैलकुलेशन ऊपर 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 करते करते जाना है। ठीक है, डायरेक्ट आप टॉप से नीचे नहीं आओगे, हमेशा बॉटम से चालू करना पड़ेगा इसमें। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखो, अगर मैं ए से बी के तरफ गया तो बी के बाद मैं कहाँ पे जाऊंगा, एक तो मैं सी के तरफ जाऊंगा या तो मैं डी के तरफ जाऊंगा। मैंने इसके भी दो रास्ते बना दिए। एक तो मैं किसके तरफ जाऊंगा, एक तो मैं सी के तरफ जाऊंगा या तो मैं डी के तरफ जाऊंगा। अगर मैंने ए से सी पे गया मैं डायरेक्ट, तो ऑफ कोर्स मैं सी के बाद मैं कहाँ पे जा सकता हूँ, एक तो मैं बी के तरफ जा सकता हूँ या फिर मैं किसके तरफ, डी के तरफ जा सकता हूँ। हो गया ना, ए बी सी डी बन गए मेरे ए बी सी डी। वापस से अगर मैं ए से डी के तरफ गया तो इसमें मेरे दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे, एक तो मैं बी के तरफ जाऊंगा या फिर मैं सी के तरफ जाऊंगा। एक तो मैं बी के तरफ या फिर मैं सी के तरफ। अब अगर मैं ए बी और सी यानी ये वाला रास्ता ऐसा, ठीक है, अगर मैं ए बी और सी के तरफ गया तो सी के बाद ऑफकोर्स मैं किस पे जाऊंगा, किस पे जाऊंगा मैं, ए बी सी, क्या बचा मेरे पास, ऑफकोर्स डी बचा। तो मैं शायद इसके बाद में मैं डी पे जाऊंगा। इसके बाद में मैं कहाँ पे जाऊंगा, देखो ए बी डी, डी के बाद क्या आएगा, सी। यानी मेरा पूरा पूरा ये जो मेरा ग्राफ था ये कंप्लीट हो गया ना। पहले मैं ए पे था, ए पे था, उसके बाद मैं बी पे आया, बी पे आया। अब बी के बाद देखो, मैं एक तो इस पे भी जा सकता हूँ या फिर इस पे भी जा सकता हूँ। तो अगर सपोज मैं पहले सी पे गया तो सी के बाद मैं किस पे जाऊंगा, डी पे जाऊंगा। तो सी के बाद देखो मैं डी पे ही आया। अगर सपोज मैं पहले डी पे गया तो डी के बाद देखो मैं सी पे आया, तो डी के बाद मैं सी पे जाऊंगा, सी के बाद मैं वापस वन पे जाऊंगा। वन इन द सेंस ए, काय पे जाऊंगा मैं, ए पे जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ, इसी को ब्रैकेट में अपन फाइव भी बोलेंगे। यानी मेरी वापस आ गई ना ये वाली स्टेट। देखो स्टार्ट मैंने कहाँ से करा था, स्टार्ट ए से करा था। एंड कैसे करा था, ए से। तो देखो एंड भी मैंने ए पे ही करा। सेम अपन को सारे इसमें वैसा ही लिखना है। एंड कैसे होगा, ये ए से ही होगा। अब देखो पटापट पटापट ये वाला सब अपन कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, अगर मैं ए सी बी होगा तो यहाँ पे मैं किसके तरफ जाऊंगा, ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे डी के तरफ जाऊंगा। और यहाँ पे मैं किसके तरफ जाऊंगा, बी की तरफ। कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट करना है। बी इधर लिखो, डी इधर लिखो, बी इधर लिखो, सी इधर लिखो। हो गया, इतना भी दिमाग ज्यादा मत दौड़ाना। ठीक है, फटाफट फटाफट लिखो। वापस एंडिंग में कहाँ पे जाऊंगा मैं, वापस मेरे को डेस्टिनेशन पे ही जाना है, यानी घर पे ही पहुंचना है एंडिंग में। तो मैं सबके नीचे क्या लिख दिया मैंने, ए। ठीक है, सबके नीचे मैंने ए लिख दिया फटाफट। यहाँ पे भी मैं क्या लिखूंगा, इसके नीचे भी ए। ठीक है, बन गया अपना ट्रैवलिंग ग्राफ। ये मेरा पूरा ग्राफ है। अब आप इसको ऐसे स्क्वायर के फॉर्म में बनाओ या ऐसे लाइन लाइन करते हो, जैसा आपको बनाना है वैसा बनाओ। पर ये कैसे समझने में थोड़ा इजी जाता है। अब अपन करेंगे इसके ऊपर पूरा कैलकुलेशन, तो उसके लिए मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ। ठीक है, आप ये पेन से ही दिखाना कैलकुलेशन, बट समझने के लिए मैं पेंसिल यूज कर रहा हूँ। अब सबसे पहले मैं देखो, मैंने कौन सा अप्रोच यूज करने बोला था, बॉटम टू अप अप्रोच। बॉटम अप अप्रोच यानी मैं सबसे पहले ये कैलकुलेट करूंगा, फिर इनका एडिशन इसमें करूंगा, फिर इन दोनों का एडिशन इसमें करूंगा, फिर इन सब का एडिशन में इन दोनों के लिए यूज करूंगा। सेम, पहले मैं ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा, फिर इसका जो आंसर आएगा उसको एडिशन करूंगा इन दोनों के डिस्टेंस में, फिर इन दोनों का जो डिस्टेंस का यानी इन सब का जो डिस्टेंस का आंसर आया था वो एडिशन करूंगा मैं इस डिस्टेंस में, यानी ये और ये वाले डिस्टेंस में। क्लियर नहीं हुआ होगा, करके देखते। सबसे पहले क्या था मेरा, डी और ए। तो डी से ए तक आने के लिए मुझे कितना लगा, डी से ए तक जाना है, कौन सा है, 8। कितना लगा मुझे यहाँ पे, 8 लगा। सेम अपन करेंगे सी से ए तक, सी से ए तक जाना है। ठीक है, सी से ए तक जाना है, कितना मुझे लगा, 6। तो मैंने यहाँ पे लिखा 6। ठीक है, उसके बाद मुझे कहाँ पे जाना है, डी टू ए पे जाना है। डी से ए पे जाना है, वापस से 8 आया तो मैंने क्या लिखा, वापस 8 लिखा। ठीक है, उसके बाद मुझे कहाँ पे जाना है, बी टू ए। बी टू ए कितना मुझे लगा, 5। तो मैंने वापस 5 लिखा। बाद में क्या है मेरा, सी टू ए, यहीं पे लिख रहा था सी टू ए, कितना आया था, 6 आया था। उसके बाद मुझे कहाँ पे जाना है, बी टू ए। बी टू ए देखो यहाँ पे निकला था, कितना आया था, 5। लिख दिया मैंने ये सब। अब
अब मैं एक स्टेप ऊपर जाऊंगा, अब मेरा यहाँ पे 8 आया था, जब मैं C टू D निकालूंगा तब मैं उसमें एडिशन 8 करूंगा, दिखाता हूँ कैसे। C टू D, ये रहा C से D तक कितना लग रहा है मुझे 12, तो मैंने यहाँ पे लिखा 12 प्लस, एक मिनट, 12 प्लस 8 कितना मुझे मिला, 12 प्लस 8 कितना होता है यहाँ पे 20, तो मैंने लिखा 20, समझा। इनका जो डिस्टेंस था तो वो था मेरा 12 प्लस मेरे को ये, क्योंकि मैंने कौन सा अप्रोच यूज करा है, मैंने यूज करा है बॉटम अप अप्रोच, इसलिए मुझे ये एडिशन करते जाना पड़ेगा। जब मैं बी से सी तक आऊंगा, जो भी मेरा आंसर रहेगा उसमें मैं क्या एडिशन करूंगा, 20 एडिशन करूंगा। सिमिलरली इन सब के साथ भी मैं वैसा ही करूंगा, फटाफट करते। डी से सी तक जाने के लिए मुझे कितना लगेगा, डी से सी तक जाना है मेरे को कितना लग रहा है 9, सो 9 प्लस कितना 6 करेंगे, 9 प्लस 6 कितना होता, ऑफ कोर्स 15 होगा ये, यहाँ पे मैंने लिखा 15। अब देखो रुक जाओ, एक स्टेप में भूल गया, इन सब में से मिनिमम देखो 5 है, देखते हैं इसमें से मिनिमम कितना आता है। ठीक है, बाद में क्या है, मुझे बी टू डी जाना है, बी टू डी जाना है, कितना लग रहा है 10, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10, 10 प्लस नीचे वाला 8 कितना होगा ये 18, लिख दिया। डी टू बी जाना है, डी टू बी जाना है, कितना लग रहा है मुझे 8, तो मैंने यहाँ पे लिखा 8 प्लस मैंने क्या करा 5 प्लस करा, लिख दिया मैंने 5 भी, एक मिनट अब आपको अच्छे से दिखेगा 5 भी। उसके बाद में क्या है, इनका एडिशन करेंगे तो 8 प्लस 5 कितना होता है, ऑफकोर्स 13 आएगा। ठीक है, उसके बाद में बी से सी तक जाना है, तो ये रहा मेरा बी और ये रहा मेरा सी, कितना लग रहा है 9 लग रहा है, सो 9 प्लस 6 होगा, 9 प्लस 6 कितना होगा 15, ये आएगा 15। उसके बाद में मुझे क्या, देखो यहाँ पे जगह ही नहीं रही है, यहाँ पे ऐसे गुंडा गुंडा के लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे सी टू बी, सी से कहाँ पे जाना है बी तक, 13 लेके आ रहा है, 13 प्लस 5 होगा तो 18 आएगा, 13 प्लस 5 कितना आएगा ये 18। ठीक है, आप ये थोड़ा सा समझिए, वो थोड़ा समझने के लिए आपको ऐसे जूम जूम करके लिखो, पूरा जूम करके देखो ये पूरे कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब मैं एक स्टेप ऊपर रुक जाऊँ, लोएस्ट कौन सा आ रहा है इसमें 13। ठीक है, सबसे लो सर, इनको देखो, अब सबसे पहले मैं 5 कैलकुलेट करूंगा नीचे, उसके बाद में जब मेरे पूरे कैलकुलेट हो जाएंगे, मैं पहले 5 फिर 6 फिर 8। ठीक है, उसके बाद में पहले 13 फिर 15 फिर 18 फिर 20। अब आगे वाला, अब देखो जब मैं बी से सी पे आऊंगा तो मैं ये वाला एडिशन करूंगा, ये वाला इन द सेंस मुझे 12 प्लस 8 करना था, बट मैंने ऑलरेडी यहाँ पे 12 प्लस 8 का, तो मैं डायरेक्ट यही वैल्यू लेता हूँ ना, काय को उतना लोचा करूँ। ठीक है, तो बी से सी पे गया, बी से सी पे जाने को कितना मिल रहा है मेरे को 9, तो मैंने यहाँ पे लिखा 9 प्लस 20 कितना मिल रहा है मुझे ये 29 मिला मुझे 29। अब ये बी से डी तक, बी से डी तक कितना मिला मुझे 10, तो ये कितना आया 10 प्लस नीचे वाली वैल्यू कितनी थी 15, 10 प्लस 15 कितना होगा ये 15 प्लस 10 दैट इज 25 मिला 25। देखो 25 छोटी वैल्यू है, मतलब मैं ये वाला, ये बी से डी वाला ये वाला रास्ता मैं अपनाऊंगा, क्यों, क्योंकि मेरे को मिनिमम मिला, मिनिमम। ठीक है, मिनिमम लेके चलना है, 29 पे मेरे को ज्यादा ज्यादा मेमोरी का कॉस्ट आएगा, मैं नहीं लूंगा ये वाला रास्ता, मैं बी वाला ये वाला अपनाऊंगा, ऐसा लग रहा है। अगर आगे इनमें 25 से कम निकली वैल्यू तो फिर मैं वो वाला अपनाऊंगा, यानी ए से बी तक जाने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन बाद में बी से डी तक जाने की पॉसिबिलिटी पक्की होगी। ठीक है, अब क्या, सॉरी, सी से बी तक, सी से बी तक कितना लग रहा है मुझे 13, तो मैंने यहाँ पे लिखा 13 प्लस 8 18, 13 प्लस 18 ये कितना होगा 13 प्लस 18 ये शायद 31 आएगा। ठीक है, बाद में सी से डी, सी से डी तक जाना है, सी से डी 12। ठीक है, 12 प्लस 13 ये कितना होगा शायद 25, 25 यस 25। अब कहाँ पे जाना है मुझे, डी से बी तक, डी से बी तक, डी से बी कितना 8, 8 प्लस 15, 15 प्लस 8 कितना होगा ये 23, 23 होगा। देखो लोएस्ट मिला, वापस से मेरे को एक चीज कम मिली, मतलब मैं किसके तरफ जाऊंगा, पहले डी के तरफ जाऊंगा अब। ठीक है, 25 से कम मिली मेरे को वैल्यू। ठीक है, तो मैं अब इसके तरफ पहले आऊंगा ना, ए से डी के तरफ आने की पॉसिबिलिटी बढ़ रही है, पर ये वाला एक बाकी है। ठीक है, डी टू सी, डी से सी तक आने के लिए मुझे मिला 9, 9 प्लस 18 यहाँ पे लिखना पड़ेगा, 18 प्लस 9 इक्वल्स टू कितना होता है ये 18 प्लस 9 इक्वल्स टू 27, नीचे लिखता हूँ। देखो अब इनमें से सबसे लोएस्ट मेरी आंसर क्या निकली, ये मतलब ये वाला पाथ में कंसिडर करूंगा। इन दोनों में से लोएस्ट क्या निकला, ये मतलब ए से बी को अगर मैं आ गया गलती से तो मैं कौन सा वाला रास्ता लूंगा, डी वाला रास्ता लूंगा, यानी डी से ऐसा इधर आऊंगा। अगर मैं गलती से ए से सी पे आ गया डायरेक्ट तो मैं कौन सा रास्ता लूंगा, दोनों में से छोटा कौन सा है ये, मतलब मैं ए से सी, सी से डी तक जाऊंगा। अगर मैं गलती से डी के तरफ आ गया तो मैं ए से डी और डी से छोटा कौन सा निकले मेरा 23, मतलब बी के तरफ आऊंगा, तो ये वाला रास्ता। लेकिन
अब तो मेरे पास तीन पॉसिबिलिटी है ना कि मैं एक तो ए से बी पे भी जा सकता हूँ, सी पे भी जा सकता हूँ, डी पे भी जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को किसी एक पे ही जाना है, ठीक है, क्योंकि मैं किसी एक पे ही जा सकता हूँ, एक साथ तीनों तीनों पे थोड़ी ना जा सकता हूँ। यानी एक साथ मैं कॉलेज में जा सकता हूँ ना, ऐसा थोड़ी ना कि मैं कॉलेज में भी गया, कैंटीन में भी गया, दोनों जगह प्रेजेंट नहीं हो सकता, एक ही जगह। तो अब मुझे ये ए टू बी, ए टू सी और ए टू डी का भी मिनिमम निकालना पड़ेगा। तो ए टू बी का निकालूंगा, एडिशन 29 करूंगा, सॉरी 25 करूंगा मिनिमम, ठीक है। ए टू बी, ए टू बी कहाँ पर है, ए टू बी कितना लगा 10, तो मैंने यहाँ पे लिखा 10 प्लस। अब मेरे पास देखो दो दो रास्ते, बी पे पहुंचने के बाद एक तो मैं सी पे भी जा सकता था, डी पे भी, लेकिन मैंने कौन सा प्रेफर किया, 25। क्यों किया, क्योंकि मेरे को मिनिमम कॉस्ट दे रहा था। तो 10 प्लस कितना होगा, 25, मतलब ये वाला रास्ता प्लस होगा, प्लस 25 कितना मिला मुझे, ये 35, ठीक है। अब मैं सी का डिस्टेंस निकालूंगा, ए टू सी, ए टू सी मेरे को कितना मिल रहा है, 15 मिला, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा, 15 प्लस, दो पॉसिबिलिटीज है, डी और है, बी है और डी है, लेकिन कौन सा लूंगा मैं, मिनिमम। मिनिमम किसका निकला, 25, तो 25 प्लस 15 ये कितना होगा, 30, सॉरी 35, 40 आएगा। अब ए से मैं डी पे आऊंगा, ए से डी पे आने के लिए, ए से डी पे आने के लिए मेरे को कितना डिस्टेंस लगा, 20, 20 प्लस, पहले लिख देता हूँ, 20 प्लस, वापस से दो पॉसिबिलिटीज है कि भाई बी पे जाओ या सी पे जाओ, लेकिन मिनिमम किसका लगा, इसका 27 है, इसका 23 है, ऑफ कोर्स 23 प्लस होगा, तो ये कितना होगा, 40 प्लस 3 दैट इज 43, 43। अब देखते हैं इन तीनों में से मिनिमम क्या है, 40, 43, 35, ऑफ कोर्स 35 इज द मिनिमम। मतलब मेरा बेस्ट सीक्वेंस क्या है, बेस्ट सीक्वेंस क्या है मेरा, अकॉर्डिंग टू इस ग्राफ के अकॉर्डिंग मेरा बेस्ट सीक्वेंस क्या मिला मुझे, सबसे पहले मैं ए पे जाऊंगा, ए से मैं किसके तरफ आऊंगा, बी के तरफ आऊंगा, बी से मैं किसके तरफ आऊंगा, मिनिमम डी के तरफ आऊंगा, डी से मैं किसके तरफ जाऊंगा, सी के तरफ जाऊंगा, और सी से मैं किसके तरफ आऊंगा, वापस ए के तरफ आऊंगा। तो ये रहा मेरा, और इक्वल्स टू कितना मिला मुझे, 35। आप चाहो तो आप यहीं पे स्टॉप हो सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये देखो इतने जल्दी ये सॉल्व भी हो गया पूरा। इसलिए जनरली सॉल्व करने नहीं आता, ये थ्योरी में ही आता है, ठीक है। अगर आपको थ्योरी आ गया तो ये भी लिखना, फटाफट वैल्यूज लिख देना, कोई भी जैसे आपको जो वैल्यूज लिखने हैं वो लिखना, छोटे छोटे, इतने बड़े बड़े मत लिखो। थ्योरी में अच्छे से ये पूरे कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करना, और जो ये है उसको भी ऐसा सॉल्व कर देना थ्योरी में एग्जाम्पल देके, तो आपके 6 मार्क कहीं पे नहीं जाएंगे, ठीक है। बट अगर सपोज बाय चांस ये सिर्फ सॉल्व करने के लिए 6 मार्क के लिए आया, तो मैं आगे का प्रोसेस बताता हूँ कि भाई ये जो आया है 35, इसको फॉर्मूले से कैसे प्रूफ करके दिखाए कि भाई 35 ही आता है, ठीक है। तो इसके लिए अपन को ना एक बेसिक फॉर्मूला दिया जाता है इसमें, ठीक है। तो बेसिक फॉर्मूला अपन रेड पेन से लिखेंगे, ठीक है। जी ऑफ आई कॉमा एक्स, आई कॉमा एस। अब ये आई क्या है, आई मतलब मेरा ए, मतलब ये वाला ए, और ये एस क्या है, मतलब सीक्वेंस, सीक्वेंस क्या है मेरी, बी सी डी, मतलब ये मेरा फर्स्ट, आई मतलब फर्स्ट पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, एस मतलब क्या है, मेरी सीक्वेंस, सीक्वेंस मेरे पास क्या है, बी सी डी है, या फिर डी बी सी, कुछ भी हो सकती है सीक्वेंस, पर फिलहाल के लिए मैंने क्या कंसिडर करा है, बी सी और डी। और जब मैंने इसका मिनिमम निकाला तो मेरी सीक्वेंस क्या बनी, बी डी सी, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, बी डी और सी वाली सीक्वेंस, यानी ये वाली सीक्वेंस मेरी एडिशन होंगी यहाँ पे, इज इक्वल्स टू, ये तो मेरे को लेना है, मतलब सॉरी ये वाला नहीं होगा, ये वाला ही लिखना पड़ेगा अपन को एज इट इज, ठीक है। ये लेने के बाद मुझे क्या निकालना है, मिनिमम निकालना है, क्या निकालना है, मिनिमम, दैट इज के इक्वल्स टू एस, यानी के एप्सिलॉन सीक्वेंस, ठीक है, के एप्सिलॉन सीक्वेंस किसका निकालना है मुझे, सीक्वेंस ऑफ C1, C1 मतलब क्या रहेगा, ये ए है, इसलिए मैंने C1 लिखा है, जान दो, आपको ए ही लिख देता हूँ वरना और कंफ्यूज होंगे, ठीक है। ये जनरल फॉर्मूला है ना, यहाँ पे वन ही लिखना, ठीक है, जनरल फॉर्मूला है, इसका फॉर्मूला नहीं है, ठीक है। ए वन ऑफ के लिखा मैंने, प्लस वापस से जी ऑफ किसका निकालना पड़ेगा, अब जो अपन को मिनिमम इसका सीक्वेंस मिला, क्या मिला, ये वाला सीक्वेंस अपन को मिनिमम मिला, अब ये यहाँ पे आएगा, तो मैंने ये वो सीक्वेंस में का पहला अक्षर यहाँ पे लिखा, के की वैल्यू, उसके बाद में मैं क्या लिखूंगा, कॉमा करके ये पूरी सीक्वेंस लिखूंगा 3 आंकड़ों की, मैंने ये सीक्वेंस का एस लिखा यहाँ पे, माइनस करूंगा, क्या माइनस करूंगा, इनिशियल पोजिशन, यानी के वापस से मैं क्या करूंगा, इसमें से माइनस करूंगा, ठीक है, माइनस बोलो या फिर बिलोंग्स टू बोलो, माइनस ही बोलो, अच्छा, ठीक है, और बाद में ये बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज, क्लियर। ये अपना जनरल फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले से अपन को प्रूफ करके दिखाना है कि जो मेरी ये सीक्वेंस आई थी, यही मेरी सीक्वेंस आती है करके इस ग्राफ की, सॉरी इस मैट्रिक्स के लिए। ओके, तो अब देखो मैं फटाफट वैल्यूज निकालते, ठीक है। अब इसको अगर अपन इस फॉर्म में लिखे तो कैसे लिखेंगे इसको, देखो, जी ऑफ
आई मतलब क्या है मेरा ए, फर्स्ट पोजीशन, कॉमा सीक्वेंस क्या थी मेरी, बी, सी और डी थी। ये वाला मेरा मेन है, ठीक है, ये मेन है। अब इसमें का मुझे क्या निकालना है, मिनिमम क्राइटेरिया निकालना है। क्या निकालना है मुझे, मिनिमम क्राइटेरिया निकालना है। ठीक है, अब मिनिमम कैसे कैसे निकल सकता है मैं आपको बताता हूँ। एक तो मिनिमम निकलेगा C1 के, मतलब क्या है, मैं सबसे पहले क्या ले रहा हूँ, C, मतलब ये सबसे पहले मैं क्या ले रहा हूँ, A, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं, A। ठीक है, K मतलब कौन सा, ये वाला, यानी C ऑफ A, बड़ा सी लिखता हूँ, C ऑफ ए बी, मतलब A और B को मैं पहले कंसिडर कर रहा हूँ। ठीक है, C ऑफ A और B प्लस, ठीक है, ए बी को कंसिडर करते हैं। अब मैंने किसको कंसिडर करा था, बी को, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, बी लिखा मैंने सबसे पहले, क्योंकि मैंने किसको कंसिडर करा था यहाँ पे, बी, के की वैल्यू क्या थी, बी, तो मैंने लिखा बी, कॉमा सीक्वेंस क्या बचेगा, अब यहाँ से बी भी हटा तो क्या बचेगा, सी और डी बचेगा, तो ब्रैकेट में लिखते सी कॉमा डी, लिख दिया मैंने सी कॉमा डी। अब नेक्स्ट क्या रहेगा मेरे को यहाँ पे, क्या करना है, सी कॉमा डी बिलोंग्स टू के, वापस वही है, ए लिखो या ना लिखो एक ही बात है। ठीक है, बड़ी वाली ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, एक तो ये वाला अपनी पॉसिबिलिटी बनेगी। अब मैं क्या करूंगा, बी के जगह में सी रखूंगा, बाद में मैं सी के जगह क्या रखूंगा, यानी बी को मैं चेंज करूंगा, यानी दूसरी पॉसिबिलिटी मेरी क्या निकलेंगी, ए और सी की पॉसिबिलिटी निकलेंगी, जिसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, पहले मैंने सी लिखा, अगर मैं इन तीनों में से सी को हटा दूं तो क्या बचेगा, बी और डी बचेगा, तो मैंने यहाँ पे लिखा बी कॉमा डी, ब्रैकेट कर दी मैंने क्लोज। तीसरी पॉसिबिलिटी, यानी यहाँ पे नहीं, ये नीचे आके खत्म होगी। ठीक है, तीसरी पॉसिबिलिटी क्या रहेंगी, ए के साथ वो किसकी पेयर बना सकता है, डी की पेयर, यहाँ पे देखा ना अपन ने किस किस की पेयर बन रही है, देखो यहाँ पे वो डी की पेयर बनाएगा, ए और डी का, अगर डी के साथ पेयर बनाएगा तो जी ऑफ, यहाँ पे क्या निकलेगा, डी निकलेगा। अगर यहाँ से डी खत्म हुआ तो क्या बचेगा, बी और सी बचेगा, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बी कॉमा सी। ठीक है, अब ये वाली ब्रैकेट क्लोज और यहाँ से भी ब्रैकेट क्लोज। इन तीनों में से जिसका भी मिनिमम कॉस्ट निकलेगा वो अपना आंसर रहेगा। अब देखो, अब अपन को पहले ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर ये तीनों का कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर जाके ये पूरा कैलकुलेट करेंगे, इसमें भी ये पहले कैलकुलेट करो, फिर इन तीनों का कैलकुलेट करो, फिर ये सब कैलकुलेट करो, यानी बहुत लेंदी प्रोसेस है वो। ठीक है, फिर भी अपन को करनी है। ठीक है, इतने जल्दी हार नहीं मारना। अब सबसे पहले अपन नीचे से चालू करते हैं। देखो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 5, तो क्या कहाँ से बनाइए, कैसे बनाइए, 5 कैसे बना, जी ऑफ बी से बना ना, बी और ए मतलब क्या है, ऐसा यहाँ पे लिख सकते ना, क्या है, जी ऑफ बी है, कॉमा आगे में कुछ नहीं है, मतलब क्या है, 5, ए है, मतलब वही अपनी वापस से ए पे ही आना था ना, देखो यहाँ पे वापस से ए पे ही आना है ना, तो इसी को अपन 5 लिख सकते हैं। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कितना मिला मेरे को आंसर, 5 मिला। फर्स्ट मिनिमम खत्म हुआ, सेकंड मिनिमम क्या है इसमें, 6 है 6। देखो लेकिन इसमें देखो यहाँ पे भी 5 था, यहाँ पे भी 5 था, तो आप बोलेंगे यही 5 क्यों लिया, रीजन है इसके ऊपर देखो 13 मिल रहा है, इसके ऊपर देखो 18 मिल रहा है, इसलिए मैंने मिनिमम लिया। अब ये भी 6 है, ये भी 6 है, कौन सा वाला 6 लूं, इसका भी 15 है, इसका भी 15 है, तो ऊपर वाले में जाके कंपेयर करूं, 23 है, 25, ये वाला 6 लेना पड़ेगा। ठीक है, यानी क्या होगा मेरा, जी ब्रैकेट में सी कॉमा क्या आएगा, कुछ नहीं है नीचे में, इसलिए 5। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, कितना मिला मेरे को आंसर, 6। अब वापस से नेक्स्ट जी ऑफ, अब क्या है, 6 भी खत्म हुआ, 5 हुआ, 6 खत्म, नेक्स्ट क्या है, 8। अब देखो दो दो 8 है, तो ये इसके ऊपर में 20 है और इसके ऊपर में 18 है, कौन सा लूं, ऑफकोर्स ये वाला लेना पड़ेगा, यानी डी और ए का कॉम्बिनेशन है, तो डी कॉमा करली ब्रैसेस में 5 ब्रैकेट क्लोज, और उसमें क्या है आंसर 8। हो गए मेरे 3 कॉम्बिनेशन, नीचे का रो खत्म, ऊपर में जंप करेंगे। अब सबसे छोटी वैल्यू क्या है, 13, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, 13। 13 कैसे मिला मुझे, डी और बी का कॉम्बिनेशन बन के मिला है। ठीक है, किसका कॉम्बिनेशन बन के मिला है मेरे को, 13, डी और बी का, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ जी ऑफ, यहाँ पे क्या है, 13 है ना, डी से मिला, डी कॉमा ब्रैकेट के अंदर किसका एडिशन हुआ था, बी का, मैंने यहाँ पे लिखा बी, फिर मैंने क्या कर दिया, ब्रैकेट क्लोज कर दिया, ये भी कितना आंसर मिला था मुझे, 13 मिला था। ओके है, अब नेक्स्ट नेक्स्ट पॉसिबिलिटी क्या है, 15 15 की है, दो दो 15 है, किसका छोटा है, ये वाला है, तो ये क्या करेगा, बी और सी का कॉम्बिनेशन बनाएगा। नेक्स्ट में लिखो जी ऑफ बी कॉमा करली ब्रेसेस में सी, ये कितना मिल रहा है मेरे को, 15, लिख दिया मैंने 15। अब नेक्स्ट क्या है, 13 भी हो गया, 15 अब कौन सा छोटा है, 18, सॉरी, अब नेक्स्ट हाईएस्ट कौन सा है, 18। 18 में देखो किस किस से मिल रहा है, ये 31 से मिला, ये 27 से, यानी ये वाला लेना पड़ेगा, क्या है ये, सी और बी का कॉम्बिनेशन। वापस से मैंने गया इस पे, क्या का कॉम्बिनेशन है, सी और बी का कॉम्बिनेशन।
कर्ली ब्रेसेस क्लोज, कितना मिल रहा है मेरे को यहाँ पे 18। नेक्स्ट क्या है मेरे पास यहाँ पे, और नेक्स्ट देखो मेरे पास 15 हो गया, 18 हो गया, 13 हो गया, 20 है। इसका कॉम्बिनेशन है सी और डी का कॉम्बिनेशन है। सो जी ऑफ सी कॉमा कर्ली ब्रेसेस में डी, ठीक है, इक्वल्स टू कितना मिला मेरे को 20। आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे, देखो पहले मेरे पास 5 आया, उसके बाद देखो ए बी सी डी वाले नंबर्स यानी अल्फाबेट्स आने लगे। इसमें कितना, एक ही अल्फाबेट है। अब देखो मेरी पूरी पॉसिबिलिटी खत्म। जब मैं और एक लेवल बढ़ाऊंगा, यहाँ पे दो लेवल का कॉम्बिनेशन यानी इन दोनों का एडिशन किया था ना, तो अब वो आएगा। देखो जैसे कि इनमें सबसे छोटी वैल्यू कौन सी थी मेरी, 23। मतलब किसका एडिशन था ये, डी से बी का। तो बी मतलब नहीं आएगा, डी और करली ब्रेसेस में बी कॉमा सी आएगा, यानी देखो ऐसा आएगा ये। जी ऑफ क्या था वो, डी, ठीक है, पॉसिबिलिटी डी की थी, पर कौन सा था, छोटा वाला, ये वाला था, तो मैं इसी को लूंगा, ठीक है। डी कॉमा क्या है ये, बी से सी, क्या है, बी से, सॉरी करली ब्रेसेस में बी कॉमा क्या था, सी था। देखो डी पे आया था, डी से छोटा कौन सा है, 27 है, और 23, ऑफकोर्स मैं 23 लूंगा। तो डी से कहाँ पे गया, मैं बी पे गया, पर बी कैसे मिला मेरे को, 15, बी और सी का एडिशन करके 15 मिला, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बी सी का एडिशन होगा, फिर मेरे को डी में मिलेगा। तो देखो अब बी और सी की वैल्यू कहाँ पर है, बी सी, ये रहा बी सी, 15 है, 15। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू कितनी है, 8। तो 15 प्लस 8 कितना मिलेगा मेरे को यहाँ पे, 23। अब देखो ये थोड़ा जानी पहचानी लगेंगी आपको, डी बी सी, डी बी सी मिल गई मेरे को 23 वैल्यू। ऐसे अपन को धीरे धीरे ये सबका सॉल्व करना है। अब इसकी 23 मिली, ठीक है, वैसे ही अपन को बाकी सबकी भी निकालनी है, ठीक है। उसके बाद में और एक स्टेप ऊपर भी चढ़ना है अपन को, बहुत लेंदी है ये, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बाकी के बचे हुए, एक जगह है बाकी, ठीक है। नेक्स्ट क्या है मेरा, अब जी ऑफ, ये वाला हो गया। नेक्स्ट अब मैं कहाँ पे आऊँ, 23 के बाद अब ये पॉसिबिलिटी काउंट नहीं होंगी। अब कौन सी पॉसिबिलिटी, इन दोनों में से कौन सा छोटा है, 25 25 सेम है, मतलब मैं सी भी ले सकता हूँ, बी भी ले सकता हूँ। तो चलो मैं सी ही लेता हूँ, इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ तो सी लूंगा। सी के बाद मैं किस पे आऊंगा, दोनों में से ऑफकोर्स 25 ये वाला छोटा था, मतलब सी से मैं इधर जाऊंगा, तो सी डी और बी, क्या है मेरा, सी लिखा मैंने, करली ब्रेसेस में क्या लिखा, डी कॉमा बी, और ब्रैकेट क्लोज इक्वल्स टू कितना था, डी और बी, डी बी का आंसर 13 था और सी का आंसर 6 था। तो 13 प्लस 6 कितना मिलेगा मेरे को, सॉरी नहीं नहीं, तो कितना है, 13 है, 13 प्लस 12 कहाँ से आया, एक मिनट, तो कहीं पे तो भी गलती हुई है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, बराबर है बराबर है। तो इसका आंसर कितना आएगा मेरे पास, 25, ठीक है। ये वाला आंसर लिखना है, सॉरी, ये एडिशन ऐसे है, ऊपर ऊपर से नहीं करनी है। ये जो अपन को जहां से मिल रहा था, यहाँ से मिला, तो इसका जो एडिशन है 23 वही लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे भी अपन ने देखो ना स्टार्टिंग में 5 मिला, 13 मिला, वो वैसे ही लिख रहे थे, पता नहीं मैं गलती से एडिशन पे गया। एडिशन नहीं करनी है, यही से वैल्यू देख देख के लिखनी है, ठीक है। लो, और इजी हो गया ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट मुझे क्या निकालना है, अब ये वाला यानी बी डी और सी। और देखो ये क्या था, डी और बी, देखो यहाँ पे भी होगा। अच्छा बी डी है क्या, बी डी कहाँ से आया, डी बी होना चाहिए शायद, यहाँ पे गलत लिख दिया होगा, ठीक है। सीक्वेंस में, हाँ सीक्वेंस में गड़बड़ हो गई होंगी, छोड़ो। वैसे भी अपन को पता है इसका मिनिमम पाथ अपन को यही मिलेगा, हाँ आता ही है वैसा, ठीक है। अब जी ऑफ क्या है मेरे पास, जी ऑफ बी, ये है ना बी, बी से डी पे गया, जी ऑफ बी से डी पे आया, डी से सी पे गया, करली ब्रैकेट्स क्लोज, और इसका आंसर मुझे कितना दिया था इसने, 25, ठीक है। अब देखते हैं, अब अपन को इसमें वैल्यू पुट करनी है। देखो सबसे पहले क्या है, बी सी डी, बी सी डी, तो ये बी सी डी की वैल्यू 25 आ रही है, ठीक है। ये अल्टरनेट हो गया है मेरा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में क्या है, सी बी डी कितनी आ रही है, वापस वापस से 25, सी बी डी, ओके। और नेक्स्ट क्या आ रहा है मेरा, डी बी सी कितना आ रहा है, 23। लेकिन अपन को, सॉरी मैं तो ये एक स्टेप ऊपर चढ़ना भूल ही गया, ये वाली स्टेप भी अपन को यहाँ पे पूरी कंसिडर करनी पड़ेगी, ठीक है। तो वापस से वो निकालते हैं। सो जी ऑफ ए से बी पे आऊंगा मैं, यानी क्या रहेगा यहाँ पे, ए का कॉम्बिनेशन बनेगा, फिर ब्रैकेट में क्या जाएगा वो, ए से बी पे जाएगा, फिर बी से मेरे को कौन सा पाथ लेना है, डी सी का पाथ लेना है, तो बी कॉमा डी कॉमा सी वाला, ये वाला पाथ कंसिडर करना है। इनका एडिशन करना पड़ेगा, इनका एडिशन मेरे को कितना आया था, 35, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 35, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करूंगा मैं, ये वाला कंसिडर हो गया, अब मैं ए से सी पे जाऊंगा,
यानी ए से जी ऑफ लिखा मैंने, जी ऑफ ए। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या लिखूंगा, सी लिखूंगा। ए से मैं सी पे आया, लेकिन मिनिमम कौन सा था दोनों में से, ये वाला था, तो मैं सी से डी पे जाऊंगा, डी से बी पे जाऊंगा, सी से डी पे गया, डी से बी पे गया, ये ब्रैकेट क्लोज, ये वाली भी ब्रैकेट क्लोज। कितना आंसर मिला था मुझे, 40 मिला था, तो मैंने यहाँ पे कितना लिखा, 40। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है मेरे पास, जी ऑफ, जी ऑफ। ए से बी पे भी हो गया, ए से सी पे भी हो गया, ए से अब मैं किसके ऊपर जाऊंगा, ए से मैं जाऊंगा अभी डी के ऊपर, ठीक है। पर डी के बाद मैं 23 और 27 में से किसको चॉइस करूंगा, 23 को, जो कि मेरा मिनिमम था। तो मैं ए से किस पे गया, अब डी पे गया, डी से मैं किस पे गया, डी से मैं किस पे गया, बी पे गया, डी से मैं किस पे गया, बी पे गया, बी से मैं किस पे गया, सी पे गया, तो यहाँ पे किस पे गया, सी पे। फिर ब्रैकेट क्लोज, ये वाला ब्रैकेट भी क्लोज। कितना आंसर मिला मुझे, 43, 43। अब देखो, अब मेरे फाइनल कॉम्बिनेशंस देखो यही बन रहे थे ना, कहा गया, कहा गया रे, हाँ ये यहाँ पे देखो, ये वाला कॉम्बिनेशन है, आ गया यहाँ पे, ये देखो बन गया। आंसर कितना आ रहा है, ये एक कॉम्बिनेशन बन रहा था अपना, कहाँ पे देखो, हाँ ये देखो यहाँ पे लिखा है, देखो ए से, अब मैंने ये अच्छे से नहीं लिखा ब्रैकेट ब्रूकेट देके, लेकिन बोला था ना ये चेंज होंगी, फिर ये चेंज होंगी, फिर ये चेंज होंगी, तो देखो यहाँ पे वैसा ही हुआ ना, ए मैंने स्टार्टिंग में वही रखा है, यहाँ पे क्या चेंज करा है, बी सी डी, फिर क्या रखा, सी डी बी, फिर क्या रखा, डी बी सी, यानी सीक्वेंस ही चेंज करी है अंदर की। और उन तीनों में से मेरे को सबसे छोटी वैल्यू किसकी मिली, 35 मिली। 40 भी बड़ी है, 43 भी बड़ी है, 35 सबसे छोटी है, मतलब यही सीक्वेंस लगेंगी। और इस सीक्वेंस के हिसाब से अगर मैं इसमें गया, तो बी डी सी, बी डी सी के हिसाब से मेरे को कौन सी वाली सीक्वेंस मिल रही थी, बी डी सी, यानी ये वाला कंसिडर करना है अपन को, ये वाला जो रास्ता है, ये ऐसा ऐसा जा रहा है, ठीक है, ऐसा ऐसा, ठीक है। इधर ए के तरफ गया, ये पूरा ऐसा ए के तरफ जा रहा है, गया ऐसा ही ए के तरफ, और यही निकला था अपना आंसर। तो यही अपना ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हो चुका है, ठीक है। सो इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग द होल ट्री ट्रैवल्सिंग, ठीक है। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। तो ये उसका थेरोटिकल पोर्शन है पूरा, ऐसे अच्छे से थेरी लिखना, और एग्जाम्पल भी साथ में एक्सप्लेन करना। जनरल फॉर्मूला कहाँ पे गया, हाँ, जनरल फॉर्मूला यहाँ पे है, जनरल फॉर्मूले का भी स्क्रीनशॉट लो। जनरल फॉर्मूला अच्छे से लिखना, क्योंकि इसी फॉर्मूले को बाद में आपको ऐसे नीचे में पूरा मिनिमम दे के भी एक्सप्लेन करना है। ऐसा मिनिमम बनाना है याद से, इस पे ही मार्क्स मिलते हैं अगर प्रॉब्लम सॉल्व करने आया तो। और ये सारे वैल्यूज भी कैलकुलेट करना है, बस नीचे में एक सेंटेंस लिखना, हेंस वी गेट द मिनिमम वैल्यू एट द पॉसिबिलिटी, या फिर एट द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, और ये पूरी स्ट्रिंग लिखना एज इट इज, या फिर डायरेक्ट ऐसा ही लिख दो, हेंस नीचे लिखो ऐसा, हेंस टी एस पी क्या है, टी एस पी इक्वल्स टू किसका है, जी ऑफ ए, ठीक है, जी ऑफ ए का है। और पॉसिबिलिटी कौन सी थी मेरी, बी, बाद में डी, बाद में सी, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल्स टू कितना है, 35। इज माई फाइनल आंसर, ऐसा करके लिख देना, या फिर इज द फाइनल ट्रेवल्सिंग सेल्समैन प्रॉब्लम सॉल्यूशंस, ऐसा कुछ भी इंग्लिश में एक अपनी कंक्लूजन वाली लाइन लिख के ये खत्म कर देना, ठीक है। इस तरीके से आपका पूरा ट्री ट्रेवल्सिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हुआ, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये मेथड कौन सी ला दी, ठीक है, ये दूसरी मेथड है, ठीक है, ये इजी वाली मेथड है। इसकी और एक थोड़ी सी अलग मेथड आती है, वो थोड़ी सी लेंदी है, ठीक है, बहुत लेंदी है, उसमें ऐसे आड़े में अपन को ट्री बनाना पड़ता है, वो थोड़ा लेंदी जाएगा, ठीक है। मैं पॉसिबल होगा तो मैं उस मेथड का भी एक वीडियो लाऊंगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तब तक। उस मेथड का वीडियो मैं एंडिंग में डालूंगा जब मेरे सारे एल्गोरिदम अपलोड होंगे। और भी है 2-3 एल्गोरिदम्स है, जिसके 2-3 तरीके से अलग अलग मेथड्स आते हैं, तो मैं वो भी लाऊंगा एंडिंग में, लेकिन तब तक अपन को रुकना पड़ेगा, तब तक अपन पहले सिलेबस कवर करते, मेथड अपन बाद में लाएगा, क्योंकि इस मेथड से भी हर एक सॉल्यूशन का आंसर, हर एक प्रॉब्लम का आंसर सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको, ठीक है। सो इन दिस वे वी आर कंप्लीटिंग द होल कॉन्सेप्ट ऑफ द ट्रैवल्सिंग सेल्समैन प्रॉब्लम, एंड दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच।